दोस्तों पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम पहुंच गए थे मुंशियारी। आज के इस व्लॉग में मैं आपको खलिया टॉप का ट्रैक एंड थामरी कुंड का ट्रैक दिखाने वाला हूं, जिससे आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा इन दोनों ही ट्रैक्स का। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ खलिया टॉप का ट्रैक। इस ट्रैक की टोटल लेंथ है 6 किलोमीटर। जो खलिया टॉप ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है वो मुंशियारी से थोड़ा ऊपर है। स्टार्टिंग पॉइंट की दूरी मुंशियारी से है कुछ 7 से 8 किलोमीटर। जो खलिया टॉप का ट्रैक है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए अभी, और यहाँ पे आगे सबसे पहले अपनी गाड़ी पार्क कर दी हमने। ये देखो यहाँ पे और भी गाड़ियाँ पार्कड हैं, ठीक है। और ये भाई हमारे साथ जा रहे हैं सामने। तो ये जो पीछे गेट दिख रहा है दिस इज खलिया द्वार। सो इस खलिया द्वार से ट्रैक स्टार्ट होगा। यहाँ पर भी ट्रैक का डिस्टेंस लिखा है दैट इज 6 किलोमीटर। और स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पर एंट्री भी करनी होती है। ट्रैक स्टार्ट भी नहीं किया था और यहाँ पे बारिश आ गई है, तो अगर ऐसा ही मौसम रहा तो ऊपर स्नोफॉल भी देखने को मिल सकती है। तो यार जब यहाँ पे आना तो शूज़ प्रॉपर लेके आना जो ट्रैकिंग के लिए सही हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत स्टीप ट्रैक करना है। ये चीज़ आप लेकर आना शूज़ वगैरह सही से। यहाँ पे भी मिल जाते हैं शूज़ जो रेनफॉल और स्नोफॉल में दोनों में ही काम आ जाते हैं। पहाड़ों का मौसम तो ऐसा ही होता है, कभी धूप होती है तो कुछ ही मिनट्स में बारिश होने लगती है। पर हम भी रुके नहीं, ये रेनकोट पहनकर हमने ट्रैक को कंटिन्यू किया। ये रेनकोट भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएगा। डेंस जंगल में ट्रैक करने में काफी अच्छा लग रहा था। बारिश अभी के लिए बंद हो गई है, बाकी मौसम ऐसा ही है, कभी भी बारिश हो सकती है। लेकिन अभी के लिए हमने वो ये रेनकोट या पोंचू जैसा था ना वो उतार दिया है। तो अब हो गए हैं लगभग 1.5 किलोमीटर कवर, लेकिन अभी तक हमने कोई भी ब्रेक नहीं लिया है। रास्ते में काफी अच्छे ये फ्लावर्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो भाई अब आधा रास्ता हो गया है कवर और भयंकर थकावट हो रही है, मतलब सांस चढ़ रहे हैं। तो हमारे साथ जो हमारे गाइड आए हैं उन्होंने एक टेक्निक बताई है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, तो उससे आप जल्दी से ट्रैक कर पाओगे। तो भाई इस तरीके से सब खाने का सामान ऊपर ले जाया जाता है बेस कैंप तक। तो भाई जो स्टार्टिंग के 2.5 किलोमीटर है ना, वैसे फॉरेस्ट में से प्रॉपर रास्ता है, और उसके बाद पहाड़ के जब टॉप पे पहुंच जाएंगे तो थोड़ा प्लेन रास्ता आ जाएगा। भाई जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे साइड में आपको ऐसे स्नो दिखाई देगी। ये थोड़ी सी हार्ड है एकदम, ऐसे कोई फ्रेश स्नोफॉल नहीं है। तो भाई अब ट्रैक हो गया है 3 किलोमीटर का। अब कुछ दूर और चलने के बाद वो प्लेस आ जाएगा जहाँ थोड़ा सा ओपन एरिया है। अब आपको एग्जैक्ट टेक्निक बताता हूँ ट्रैक को करने की। देखो अब ट्रैकिंग करते वक्त तेज मत चलना, धीरे धीरे चलते रहो और छोटे स्टेप्स रखना। धीरे धीरे चलते रहोगे तो स्टॉप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि कहीं पर भी ज्यादा बैठना मत। अगर ज्यादा बैठ जाओगे तो फिर से चलने में काफी थकावट महसूस होगी। और एक बात और कि चलते वक्त आप नाक से सांस लेना। तो पहुंच गए हैं थोड़े ओपन एरिया में, एंड यहाँ से अब व्यूज भी नजर आ रहे हैं। हालांकि क्लाउड्स की वजह से माउंटेन पीक्स नहीं दिख रही हैं। इस जगह पर हमें मोनाल बर्ड भी दिखाई दिया, जो कि उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है। इसके बाद हमें एक बहुत ही अलग सा नजारा दिखा। ऐसा लग रहा था कि इस पर्टिकुलर एरिया में बारिश हो रही है और काफी क्लाउड आ गए हैं अभी, और पीछे माउंटेन्स पीक का व्यू एकदम ढक गया है। भाई वो सामने बेस कैंप दिखना स्टार्ट हो गया। बेस कैंप से लगभग 1 किलोमीटर और ऊपर जाना पड़ता है जीरो पॉइंट पे जाने के लिए, जहाँ पे बहुत ही अद्भुत नजारे दिखते हैं। बादल बादल गरज रहे हैं यार, मौसम खराब हो गया, जीरो पॉइंट पे थोड़ा मुश्किल लग रहा है जाना। तो लो भाई अब हम पहुंच गए हैं बेस कैंप पर, एंड इस जगह की हाइट है 3220 मीटर। बेस कैंप पर आपको कुछ खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे, एंड जो नजारा आपको यहाँ से नजर आएगा वो बहुत अमेजिंग है। यहाँ पर काफी खुला सा एरिया है। इस जगह पर काफी सारे कैंप्स भी बने हुए हैं, तो यहाँ पर आप ओवरनाइट स्टे भी कर सकते हो। हम लोगों ने स्टे नहीं किया था, बाकी सनराइज एंड सनसेट के टाइम का नजारा यहाँ देखने लायक होता है। इस बेस कैंप से 1 किलोमीटर का रास्ता है जीरो पॉइंट का। उस जगह से आपको 360 डिग्री व्यूज देखने को मिलेंगे। हम लोग नहीं जा पाए थे खराब मौसम की वजह से। हम यहाँ पे स्टे नहीं कर रहे हैं, हम जा रहे हैं यहीं से नीचे। लेकिन आप देख सकते हो कितनी सारी स्नो है यहाँ पे, स्नोफॉल हुई थी रात को। तो ये सारे कैंप्स है। तो भाई अब नीचे उतर रहे हैं यार। नीचे उतरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई थिंक 1 घंटा मैक्सिमम लगेगा और पहुंच जाएंगे नीचे। तो रास्ते में ना ऐसे पत्थर हैं, तो आपकी ग्रिप बन जाती है। अगर मिट्टी विट्टी होती है तो फिसलने का डर रहता है। इस ट्रैक में हमने एक चीज नोटिस की कि यहाँ बहुत सारा कचरा इधर उधर फैलाया हुआ था लोगों ने। काफी सारे ट्रैक्स हैं जो गवर्नमेंट बंद कर देती है क्योंकि लोग कचरा फैलाने लगते हैं। हमसे जो हो सका वो हम नीचे ले आए एंड डस्टबिन में डाल दिया। तो मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है सबसे कि कचरा ना फैलाएं और अपने बैग में डालकर ही वापस ले आएं। तो भाई नीचे की तरफ जा रहे हैं और अभी लगभग 3 किलोमीटर कवर हो गया। रास्ता आप देख ही सकते हो। बारिश अभी थोड़ी कम हो गई है।
लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता रह गया है यहाँ से। और साइड में मौसम देखो यार, बादल ही बादल आसपास, कोहरे जैसा हो गया है। बस पहुंचने वाले हैं, 1 किलोमीटर रह गया मैक्सिमम। भाई भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ देखने को मिल रहे हैं। कैसा पेड़ है ये? तो अगर आपको जाना हो ना, ऐसे छोटे छोटे शॉर्टकट्स भी बने हुए हैं अगर आपको इस मेन रास्ते से ना जाना हो तो। बट मैं तो ये रिकमेंड करूंगा भाई, इस मेन रास्ते को मत छोड़ना, अदरवाइज वो थोड़ा सा स्लिपी हो सकता है। ठीक है, स्लिप हो सकते हो आप इस पे। तो फाइनली खलिया टॉप का ट्रैक खत्म हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रैक की तरफ, जो की है थामरी कुंड ट्रैक। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो खलिया टॉप ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा ही आगे जाकर है। डिस्टेंस है लगभग 1 किलोमीटर से भी कम। तो यार पहुंच गए अपने नेक्स्ट स्टॉप पर, जो कि है थामरी कुंड नेचर ट्रेल। और इस ट्रेल से हम जाने वाले हैं उस कुंड तक। ये ट्रैक लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का है एंड ज्यादा स्टीप नहीं है। भाई जो भी इस रास्ते से हम जा रहे हैं ना, उसके रास्ते में एक साइड पे पूरी खाई है एकदम, और ये ऐसे जंगल के व्यूज दिखेंगे। इस ट्रैक की एक खास बात है कि आप प्रॉपर फॉरेस्ट के बीच में से जाओगे एंड ज्यादा लोग आपको यहाँ पर नजर नहीं आएंगे। तो आप इस ट्रैक में नेचर को एकदम पास से फील कर पाओगे। यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं होते हैं, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर गाइड भी ले जा सकते हो। तो भाई ये जो ट्रैक्स है ना यार, इन पे बहुत ज्यादा बीच में नजारे बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। अब जैसे आप लेफ्ट साइड पे देखो कितने सुंदर व्यूज दिख रहे हैं। अभी तक तो क्या था ना, बादल बादल से ढक गया था सारा कुछ। अभी लेकिन थोड़ा सा मौसम खुल गया है तो अपने को व्यूज सही से दिख रहे हैं। तो यार थोड़ी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे, और अभी थोड़े धूप के दर्शन हुए। 2 मिनट रुक गए हैं धूप सेकने यहाँ पे। कैप वैप पहन लिया भाई, थोड़ी ठंड ना लग जाए, सिर पे ठंड बचानी पड़ती है। तो ये भाई 0 पॉइंट, पास जाके तो नहीं दिखा पाए भाई, लेकिन दूर से देख लो, ये है 0 पॉइंट। और खलिया टॉप का जो बेस कैंप है वो इस एरिया में कहीं पे है। भाई यहाँ पे ना एक डियर होता है, और उसके ना पीठ से ऐसे खुशबू आती रहती है, और वो ना ढूंढता रह जाता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, और ढूंढता रहता है। उसको ये नहीं पता होता कि उसके ही पीठ से ये खुशबू आ रही है। तो उसी के बारे में यहाँ पे ये बोर्ड भी लगा हुआ है, स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड। तो ट्रैक करते वक्त ना एक पॉइंट आएगा जहाँ पे 2 रास्ते होंगे कि आप किस साइड जा सकते हैं। दोनों जगह पे जा सकते हो, दोनों ही ट्रैक सेम जगह पे जाते हैं। ये वाला जो रास्ता है ये थोड़ा आपको बिल्कुल खाई के साथ साथ वाला जाता है, और ये वाला जो रास्ता है ये अंदर से जाता है। तो 2.5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं थामरी कुंड। मेरे पीछे आपको कुंड दिख रहा है, यही है थामरी कुंड। तो ऐसा है कि कुंड आपको ऐसे बहुत बड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत प्यारा कुंड है। उसका जो रास्ता है ना वो सबसे मेन है। कुंड के पास एक टेम्पल भी बना हुआ है एंड लो अब आप इसके ड्रोन शॉट्स देखो। तो भाई लेक विजिट कर लिया हमने, अब वापस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में से ऐसे सुंदर व्यूज नजर आ रहे हैं भाई। सामने देखो, अब एकदम बादल छट गए हैं और एकदम क्लियर व्यू है। जरा व्यू देखो। इधर की तरफ हम आ रहे थे तो हमने अलग रास्ता चूज किया था, अब वापस के वक्त हम अलग रास्ता चूज कर रहे हैं। फोटोग्राफी लवर्स के लिए ये ट्रैक काफी स्पेशल है, स्पेशली ऑटम और स्प्रिंग में जब फॉरेस्ट कलर चेंज करता है, या फिर विंटर में जब पूरा एरिया स्नो से कवर हो जाता है। हर सीजन में थामरी कुंड का लुक अलग होता है। बेस्ट टाइम की बात करूँ तो मार्च से जून और सितंबर से नवंबर परफेक्ट माना जाता है। विंटर्स में भी जा सकते हो, लेकिन तब स्नो की वजह से ट्रैक थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। वापस आते वक्त हमें कुछ गोट्स भी नजर आई। तो भाई फाइनली अपना ट्रैक हो गया कंप्लीट, और हम पहुंच गए अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे। वो देखो अपने सामने कार खड़ी है। तो भाई ये रहा ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से हम गए थे, और यहाँ से देखो, यहाँ से भी बहुत सुंदर व्यूज नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों इस व्लॉग में बस इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग्स में आपको लेकर जाने वाला हूँ कसौनी एंड उसके बाद तुंगनाथ का ट्रैक भी दिखाऊंगा। इसके बाद वाले व्लॉग्स बिल्कुल भी मिस मत करना। इस व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।